पहले या तो कोई चूरन या लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी डॉक्टर देते हैं, और होम्योपैथी में भी एक गोली आती थी जो दस्त करने के लिए यानी मोशन को लूज करने के लिए होता था। तो ये मैं पर डे लेती थी। दिन में इसबगोल की भुसी खाना और बहुत सारे और भी देसी दवाइयाँ जैसे नारियल की जटा को जला के खाना, केले में कपूर डाल के खाना, ये सारी चीजें बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए बताई जाती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन 100 से भी ज्यादा आजमा लिए सर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था और मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी, मोशन टाइट हो जाता था, हर तरीके का प्रॉब्लम मैंने झेला है, लेकिन पाइल्स का जो प्रॉब्लम मैंने झेला वो मेरे लिए सबसे ज्यादा असहनीय और दुखदायी था। और सर इसके लिए मैंने ऑपरेशन भी कराया, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं कहीं भी जाती थी, स्कूटी चलाती या कहीं चेयर पे बैठती, बेड पे बैठती तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता था। पता ही नहीं चलता था कि पीरियड्स का ब्लीडिंग हो रहा है या पाइल्स में से ब्लड आ रहा है। इतनी गंदी जिंदगी हो रही थी सर, और हालत ये थी कि कोई भी डॉक्टर को बताता कि फलानी जगह चले जाओ, वहां चले जाओ। यहाँ तक कि एक महिला के लिए सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है सर कि एक पुरुष डॉक्टर जब हमारे पर्सनल पार्ट्स को चेक करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अजीब सा फील होता होगा। लेकिन कहते ना कि मरते तो क्या नहीं करते। तो बार बार एक और तरीके की स्थितियां झेलती है तो वो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो जाती है तब। तो मैंने इन हालातों को देखा है, और दूसरी बात जो भी दवाई बताता था उसे करते थे। विशेषकर जब आदमी एलोपैथी में भागता है तो सबको पता है कि अंग्रेजी दवाइयों से जल्दी आराम पड़ जाएगा, लेकिन वो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के अलावा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा था। और लगभग 5 साल हो गए थे सर मुझे इस बीमारी को प्रतिदिन प्रतिपल झेलते हुए। यहाँ तक कि एक चीज और बताना चाहूंगी सर, मैंने इंजेक्शन में दवाई डाल के और छोटे छोटे बच्चों को जो ड्रॉप लगाई जाती है, बोतल चढ़ाते हैं तो एक लंबी सी नली डलती है जिसमें से वो ग्लूकोज आता है। वो नली में अपने अंदर शरीर में एनल एरिया में गुदा द्वार में अंदर डाल के और फिर इंजेक्शन के माध्यम से अपनी दवाई लगाती थी, यानी कि मैं अंदर दवाई भी नहीं लगा पाती थी। जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है उनको सबको पता है कि डॉक्टर अंदर शरीर में दवाई लगाने के लिए देता है। मेरा द्वार इतना बंद हो चुका था सर नीचे का कि मुझे पाइप के माध्यम से, उस बारीक पाइप के माध्यम से दवाई को पतला करके डॉक्टर की वजह से वो डालना पड़ता, यानी बहुत गंदी जिंदगी झेली सर। और जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो धन्यवाद देना चाहूंगी अपने भगवान को और अपने कोच को, इस कम्युनिटी को, कि कुछ ही दिनों बाद इस माहौल में आकर थोड़ा सा जानकारी लेकर अच्छी डाइट लेकर मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने दवाइयां कब छोड़ दी। विश्वास मानिएगा सर, मैं इस बात को मतलब आप लोगों को कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो औरत रात को, सुबह और पूरे दिन भर में कुछ खा नहीं पाती थी। मेरे घर में एक कुत्ता था सर उस टाइम, सर्दियों में वो कुत्ता ड्राई फ्रूट खाता था और मैं एक इंसान होकर के मतलब सोचती थी कि मैं कब खाऊंगी, बादाम कब खाऊंगी, छुआरे कब खाऊंगी, काजू कब खाऊंगी। क्यों? क्योंकि खाऊंगी